हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी जो है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और हमसे रेगुलर जुड़े रहने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को भी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है एकदम मेट्रोलॉजी का फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन है। पूछ सकता है आपसे कि मानक की त्रुटियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एरर्स जो होती हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 वर्गों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछ ले कि वे जो 2 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आता है आपका नियंत्रणीय त्रुटियां यानी कि कंट्रोलेबल एरर्स। दूसरा आपका आता है संयोगिक त्रुटियां जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर्स। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि नियंत्रणीय त्रुटियां कौन सी होती हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है कि जिन त्रुटियों को यानी कि जिन एरर्स को हम नियंत्रित कर सकते हैं वो हमारी नियंत्रणीय त्रुटियां यानी कि कंट्रोलेबल एरर्स कहलाती है। दूसरा होता है हमारा संयोगिक त्रुटियां एक्सीडेंटल एरर्स। तो ये आपके 2 टाइप्स होते हैं मेजरमेंट ऑफ एरर के। तो आपसे यदि ये वाला क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए तो छोड़िएगा मत, एकदम बेसिक है आपका मेट्रोलॉजी का कि मेजरमेंट ऑफ एरर्स कितनी होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं तो मैंने यहाँ पर बता दिया। एक होती है कंट्रोलेबल एरर्स, दूसरी होती है आपकी एक्सीडेंटल एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि चूड़ी की मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारी थ्रेड होती हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो वो हमारी है चूड़ी गेज, यानी कि तो इसको आप थ्रेड गेज भी बोल सकते हो या इसी को आप हिंदी में चूड़ी गेज भी बोल सकते हो। तो चूड़ी को मापने के लिए यानी कि थ्रेड को मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो हमारा थ्रेड गेज होता है उसका हम उपयोग करते हैं थ्रेड को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मापन की त्रुटि किसे कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि मापन की त्रुटि हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, किसी अवयव के मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है वो आपका मापन की त्रुटि कहलाता है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एलिमेंट का मेजरिंग वैल्यू तथा उसकी रियल वैल्यू में जो अंतर होती है उसी के डिफरेंस को हम यहाँ पर मापन की त्रुटि कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर परिवर्तनीयता क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी आपकी क्या कहलाती है, या अंतर परिवर्तनीयता जो होती है वो किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी असेंबली यानी किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण 2 अवयवों के विभिन्न पार्ट्स को एक दूसरे में आसानी से फिट हो सके अंतर परिवर्तनीयता कहलाती है, इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण 2 अवयवों के विभिन्न पार्ट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से आसानी से फिट हो सकें वो कंडीशन आपकी इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है, अंतर परिवर्तनीयता कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंजेबिलिटी यानी कि अंतर परिवर्तनीयता किसे कहते हैं। या जो आपका अंतर परिवर्तनीयता होता है फ्रेंड्स असेंबली सिस्टम का एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा 2 एलिमेंट के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे में आसानी से फिट हो सकें तो वो आपका इंटरचेंजेबिलिटी
कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम छूट किसे कहते हैं, मिनिमम रिलैक्सेशन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होल के न्यूनतम साइज व शाफ्ट के अधिकतम साइज के अंतर को हम न्यूनतम छूट कहते हैं, मिनिमम रिलैक्सेशन कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम छूट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा होल के मिनिमम साइज व शाफ्ट के मैक्सिमम साइज में जो डिफरेंस होता है वो आपका न्यूनतम छूट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दाब मापी किसे कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ भी सकता है कि दाब मापी किसे कहते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दाब मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं उसे ही हम दाब मापी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दाब मापी किसे कहते हैं। तो प्रेशर को जिस डिवाइस के द्वारा नापा जाता है या मेजर किया जाता है वो आपका दाब मापी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, ब्रिटिश प्रणाली का रेखीय मानक क्या होता है। पूछ चलेगा आपसे, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश जो प्रणाली होती है, ब्रिटिश सिस्टम जो होता है उसका रेखीय मानक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश प्रणाली का जो रेखीय मानक होता है वो आपका यार्ड होता है। तो ब्रिटिश प्रणाली का जो रेखीय मानक है, याद रखिएगा, वो हमें आपका यार्ड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है डायल वर्नियर का अल्पतम मान कितना होता है। तो इसको आप जरूर स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है आपसे कि जो डायल वर्नियर होती है उसका अल्पतम मान कितना होता है। तो इसका अल्पतम मान होता है फ्रेंड्स 0.01 mm। इसको तो आप जरूर याद रख लीजिएगा कि जो डायल वर्नियर का अल्पतम मान होता है वो हमारा 0.01 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया कि मेट्रोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मापन की स्टैंडर्ड यूनिट्स तथा उपकरणों, मापन यंत्रों एवं मापन विधियों के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। ये तो आपका बेसिक से भी बेसिक है। यदि आप मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेट्रोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मापन की यानी कि मापने की स्टैंडर्ड्स यूनिट्स तथा जो उनके उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मापन यंत्र होते हैं और जो भी उनके मापने की विधियां होती हैं उसी के विषय में यहाँ पर स्टडी किया जाता है मेट्रोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है कि इंजीनियरिंग में मेट्रोलॉजी का कार्यक्षेत्र क्या है, या यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि मेट्रोलॉजी के वर्किंग एरिया को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 पार्ट्स में आपको बांटा गया है। मेट्रोलॉजी का जो वर्किंग एरिया होता है उसको अब उन 5 पार्ट्सों के बारे में देख लेते हैं। पहला आपका पार्ट होता है इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स उत्पादन प्रक्रम यानी कि यहाँ पूरा है उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तीसरा आपका होता है प्राचलों का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स। चौथा आपका होता है मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पांचवा आपका होता है आपका यहाँ पर है एलिजमेंट ऑफ मशीन टूल्स यानी कि मशीनी औजारों का संरेखन। तो चलिए इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स वर्किंग एरिया होता है उस मेट्रोलॉजी का उसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। दूसरा है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यानी जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसको सही से कंट्रोल करना कि किस प्रकार का कितने हम किस मात्रा में उसका
प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इंस्पेक्शन में क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का जो हमारा प्रोडक्ट है बन रहा है, उसकी डायमेंशन सही है या उसका डिजाइन सही है। नेक्स्ट आपका है तीसरा मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स, जो उसको जैसे आपने कोई मान लीजिए आपको कोई ईंट बनानी है, तो आप वो पैरामीटर्स का क्या मतलब है, जो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का है कि जिस प्रकार का हमने, जैसे आपको ये ब्रिक बनानी है, ईंट बनानी है, तो ईंट बनाने के लिए जितने भी हमने पहले से पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं, उनका वहाँ पर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स कहलाता है। पैरामीटर्स को मापना कि अब हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए चौथा आपका है मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनका रेगुलर तरीके से मेंटेनेंस करना। और पांचवा है अरेंजमेंट ऑफ मशीन टूल, यानी मशीनी औजारों का संरेखन करना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है। यदि मान लो आपसे चार ऑप्शन दे ही दिए गए, इन्हीं में से कोई आपका आ जाए, तो इसके बारे में आप, यदि आपके पास बुक है, नोट्स है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मेट्रोलॉजी का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, कम लागत पर प्रोडक्ट को एक्यूरेसी प्रदान करना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाए लेकिन जो उसकी लागत हो कम हो और जो उसकी प्रोडक्ट की एक्यूरेसी हो वो काफ़ी अधिक हो। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि मापन में उपयोग होने वाले गेजों तथा फिक्सर आदि का डिजाइन तैयार करना मेट्रोलॉजी का आपका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका है यह कन्फर्म करना कि जिस माप यंत्र का प्रयोग किया जाना है वह उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो भी आपका मेट्रोलॉजी के उद्देश्य में आता है। पांचवा आपका है कि मापन की नई आधुनिक तकनीकों का विकास करना, ये भी आपका मेट्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में आता है। और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो यदि आपको मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यानी मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है, यह टॉपिक आप इंटरनेट से भी सर्च कर आप पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मापन की विभिन्न प्रकार की कितनी विधियां होती हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो मेजरमेंट की विभिन्न प्रकार जो हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि मापन की जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं वो आपकी 3 होती हैं। पहला आपका हो जाएगा प्राइमरी मेजरमेंट, यानी कि प्रथम श्रेणी के मापन। दूसरा आपका सेकेंडरी मेजरमेंट और तीसरा आपका टर्सरी मेजरमेंट या तृतीय श्रेणी मापन। तो यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला तो आपसे पूछ सकता है कि मेजरमेंट में कि विभिन्न प्रकार की कितनी विधियां होती हैं, तो ये होती हैं 3। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन सी विधियां जो है मापन की होती हैं, तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा प्रथम श्रेणी के मापन यानी प्राइमरी मेजरमेंट, दूसरा आपका सेकेंडरी मेजरमेंट और तीसरा आपका टर्सरी मेजरमेंट यानी कि तृतीय श्रेणी के मापन। तो इसका आप जरूर याद रखिएगा आंसर की मापन की जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, PMS, इसका शॉर्ट भी आप याद कर सकते हैं, या MPS याद करिए। देखिए PMS या कुछ भी आप याद करिए, आपको याद होना चाहिए। P से आपका प्राइमरी मेजरमेंट, M से आपका जो है यहाँ पर आपका T होगा ना कि M, तो यहाँ पर आप इसको T कर लीजिएगा, ये वाला तभी तो आपका टर्सरी होगा। तो P से आपका प्राइमरी मेजरमेंट, T से आपका टर्सरी और S से आपका सेकेंडरी, या आप इसको याद करिए PST या PTS, आप किसी भी प्रकार से याद करिए, बस आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसी अज्ञात राशि का मापन कितनी विधियों के द्वारा
किया जाता है। तो यहाँ पर दो विधियाँ होती हैं किसी भी अज्ञात राशि को मापने के लिए। पहली होती है आपकी डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो आपसे पूछ ले कि किसी अज्ञात राशि को मापने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली तो आपकी होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक टैकोमीटर व पैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किस श्रेणी में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी मापन में हम इलेक्ट्रिक टैकोमीटर और पैरोमीटर्स डिवाइस का उपयोग करते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रिक टैकोमीटर और पैरोमीटर होते हैं ये आपके मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरिंग के, तीसरी श्रेणी के टर्सरी मापन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रेखीय मानक क्या होता है, तो दो रेखाओं के बीच के मापन को हम रेखीय मापन कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले रेखीय मानक की शुद्धता की जांच का जो नंबर एरिया सेट किया गया है वो कौन सा है, तो वो है ±0.2 mm। इससे क्या करते हैं रेखीय मानक की शुद्धता की जांच करते हैं। इससे ज़्यादा आपका रेखीय मानक नहीं होना चाहिए, ±0.2 mm से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया रेखीय मानक क्या होते हैं, तो दो रेखाओं के बीच क्वेश्चन में नहीं आपका आंसर में मिसप्रिंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका होना चाहिए कि दो रेखाओं के बीच की दूरी को मापते हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। रेखीय मानक क्या होते हैं कि दो रेखाओं के बीच की दूरी को हम रेखीय मानक के द्वारा मापते हैं और इसकी शुद्धता की जांच के लिए जो है वो ±0.2 mm का रखा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। और फ्रेंड्स जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने बड़ों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।